प्रकाशीय उपकरण जैसे कैमरा, प्रोजेक्टर, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, दूरदर्शक इत्यादि ने संसार के दृश्य को हमारे लिए जबरदस्त रूप से वृहद कर दिया है। आँख के चश्मे से लाखों लोग आराम से पढ़ और देख पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सा प्रकाशीय घटक इन सब चीजों को संभव बनाता है? यह केवल एक लेंस है। एक लेंस एक पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा है जो दो सतहों का बना होता है, जिसमें कम से कम एक सतह वक्र होती है। दो गोलाकार सतहों से बना लेंस जो बाहर की ओर निकला होता है, उभयोत्तल या सामान्यतः उत्तल लेंस कहलाता है। यह बीच की अपेक्षा किनारों पर पतला होता है। दो गोलाकार सतहों से बना लेंस जो अंदर की ओर मुड़ा होता है, उभयावतल या सामान्यतः अवतल लेंस कहलाता है। यह किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। आइए इन लेंसों से संबंधित कुछ शब्दावली को समझें। लेंस का केंद्र बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे सामान्यतया वर्ण O से निरूपित करते हैं। इन लेंसों के लिए उत्तल या अवतल प्रत्येक सतह एक गोले का एक भाग है। वह सीधी रेखा जो प्रकाशिक केंद्र तथा इन गोलों के केंद्र से गुजरती है, लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष लेंस की सतह के लंबवत होता है। गोलीय लेंस का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। यह लेंस से गुजरने वाले प्रकाश का निर्धारण करता है। यहाँ हम केवल पतले लेंसों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से काफी छोटा होता है। आइए उत्तल लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के मूल तत्वों को समझें। एक उत्तल लेंस को कई त्रिकोणीय प्रिज्मों की टुकड़ों की एक व्यवस्था के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, जिसके केंद्र में कांच का छोटा गुटका होता है। प्रत्येक प्रिज्म का आधार लेंस के मुख्य अक्ष की ओर है। हम जानते हैं कि प्रिज्म पर आपतित प्रकाश किरण इसके आधार की ओर झुक जाती है और तब निर्गत होती है। आइए अब देखते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश पुंज लेंस पर आपतित होता है तो क्या होता है। हम देख सकते हैं कि लेंस पर पड़ने पर ये किरणें अपवर्तित होकर बाहर निकलती है। पहले ये संबंधित प्रिज्म के आधार की ओर झुकती है, तब मुख्य अक्ष की ओर झुककर बाहर निकल जाती है। इस प्रकार लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये लेंस के दूसरी ओर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अभिसरित होती है। यह बिंदु लेंस का फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहलाता है और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ किरणें वास्तव में फोकस पर मिलती है। अतः उत्तल लेंस में वास्तविक फोकस होता है। चूंकि उत्तल लेंस इस पर आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, यह अभिसारी लेंस कहलाता है। हम देख सकते हैं कि किरणों का मुड़ना सबसे अधिक शीर्ष और आधार वाले प्रिज्म पर होता है। जैसे जैसे हम मुख्य अक्ष की ओर बढ़ते हैं, मुड़ना कम होता जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि शीर्ष और आधार वाले प्रिज्मों की अपवर्तक सतहों के बीच का कोण सबसे बड़ा है। जैसे जैसे हम मुख्य अक्ष की ओर आते हैं, यह कोण कम होता जाता है, जिससे उसके अनुरूप किरणों का मुड़ना कम होता जाता है। केंद्र पर कांच की फलकें समानांतर होती है, इसलिए किरणें नहीं मुड़ती। प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण अविचलित होकर अपनी मूल दिशा में निकलती है। कांच का एक टुकड़ा जो बाहर की ओर मुड़ा होता है और प्रकाश को अभिसरित करता है, उत्तल लेंस कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं और इसे F से व्यक्त किया जाता है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, मोटे लेंस की वक्रता अधिक होती है, अतः ये प्रकाश को और अधिक झुकाते हैं, अतः इनकी फोकस दूरी कम होती है। इस प्रकार मोटे उत्तल लेंस की अभिसरण क्षमता
अधिक होती है। आइए देखें कि यदि किरणों का समानांतर समूह जो लेंस से टकराता है मुख्य अक्ष पर झुका है तो क्या होता है। उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद वह बिंदुओं के उस तल पर अभिसरित होता है जिसमें फोकस बिंदु होता है। ऐसे सभी बिंदुओं से गुजरने वाला मुख्य अक्ष के लंबवत तल लेंस का फोकस तल कहलाता है। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें लेंस के दूसरी ओर से टकराती है तो क्या होता है। इन लेंसों का उन पर भी वही प्रभाव होता है। इसलिए उत्तल लेंसों के दो फोकस बिंदु होते हैं जिनको सामान्यतया f1 और f2 से व्यक्त किया जाता है, जो लेंस के दोनों ओर प्रकाशिक केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। प्रकाश के उत्क्रमणीय सिद्धांत के अनुसार उत्तल लेंस के फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की किरण दूसरी तरफ से मुख्य अक्ष के समानांतर बाहर निकलती है। प्रकाश के विभिन्न किरणों पर उत्तल लेंस की क्रिया को समझने के बाद हम देख सकते हैं कि कैसे उत्तल लेंस वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए विभिन्न आकार और प्रकृति के प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रकार इन लेंसों का उपयोग कैमरा, दूरदर्शक आदि उपकरणों में प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है और इस प्रतिबिंब को हम अपने नेत्रों से देख सकते हैं, जो कि स्वयं भी एक लेंस है। सारांश: लेंस अपवर्तक माध्यम का एक टुकड़ा है जो दो सतहों का बना होता है और जिसकी कम से कम एक सतह वक्र होती है। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। एक उत्तल लेंस को कई छोटे प्रिज्मों की टुकड़ों की एक व्यवस्था के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, जिसके केंद्र में कांच का छोटा गुटका होता है। उत्तल लेंस का फोकस बिंदु मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिस पर अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद उस बिंदु पर अभिसरित होती है। प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु की दूरी को लेंस की फोकस दूरी f कहते हैं और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है तथा इसके दो वास्तविक फोकस होते हैं। अपसारी लेंस: प्रकाशीय उपकरण जैसे कैमरा, प्रोजेक्टर, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, दूरदर्शक इत्यादि ने संसार के दृश्य को हमारे लिए जबरदस्त रूप से बृहद कर दिया है। आँख के चश्मे से लाखों लोग आराम से पढ़ और देख पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सा प्रकाशीय घटक इन सब चीजों को संभव बनाता है? यह केवल एक लेंस है। एक लेंस एक पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा है जो दो सतहों का बना होता है, जिसमें कम से कम एक सतह वक्र होती है। दो गोलाकार सतहों से बना लेंस जो अंदर की ओर मुड़ा होता है उभयावतल या सामान्यतः अवतल लेंस कहलाता है। यह किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। हमने पहले ही इन लेंसों के प्रकाशिक केंद्र, मुख्य अक्ष और द्वारक शब्दावली को समझ लिया है। आइए हम एक अवतल लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के मूल तत्वों को समझें। एक अवतल लेंस को कई त्रिकोणीय प्रिज्मों की टुकड़ों की एक व्यवस्था के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, जिसके केंद्र में कांच का छोटा गुटका होता है। यहाँ प्रिज्म का आधार लेंस के मुख्य अक्ष से दूर होता है। ये प्रकाश किरणें प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद मुख्य अक्ष से दूर मुड़ जाती है। यदि अपवर्तक किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो वे लेंस के मुख्य अक्ष पर उसी ओर मिलती है जिस ओर आपतित किरण है। मुख्य अक्ष पर उस बिंदु को जहां से अपवर्तित किरणें अपसरित होती लगती हैं, अवतल लेंस का मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। चूंकि प्रकाश किरणें वास्तव में फोकस से होकर नहीं गुजरती, एक अवतल लेंस का फोकस आभासी होता है। हम देख सकते हैं कि किरणों का मुड़ना सबसे अधिक शीर्ष और आधार वाले प्रिज्म पर होता है,
जैसे जैसे हम मुख्य अक्ष की ओर बढ़ते हैं, मुड़ना कम होता जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि शीर्ष और आधार वाले प्रिज्मों की अपवर्तक सतहों के बीच का कोण सबसे बड़ा है। जैसे जैसे हम मुख्य अक्ष की ओर आते हैं, यह कोण कम होता जाता है, जिससे उसके अनुरूप किरणों का मुड़ना कम होता जाता है। केंद्र पर कांच की फलकें समानांतर होती है, इसलिए प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें अविचलित होकर अपनी मूल दिशा में निकलती है। कांच का एक टुकड़ा जो अंदर की ओर मुड़ा होता है और प्रकाश को अपसरित करता है, अवतल लेंस कहलाता है। चूंकि एक अवतल लेंस आपतित किरणों का अपसरित करता है, यह अपसारी लेंस भी कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं और इसे f से व्यक्त किया जाता है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जैसे जैसे अवतल लेंस की सतह की वक्रता बढ़ती है, प्रकाश का मुड़ना बढ़ता जाता है और अतः लेंस की फोकस दूरी कम होती जाती है। यदि किरणों का समानांतर समूह जो लेंस से टकराता है अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर झुका है, तो वह बिंदुओं के उस तल से अपसरित प्रतीत होता है जिसमें फोकस बिंदु होता है। ऐसे सभी बिंदुओं से गुजरने वाला मुख्य अक्ष के लंबवत तल लेंस का फोकस तल कहलाता है। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें अवतल लेंस की दूसरी ओर से टकराती है, तो इन लेंसों का उन पर भी वही प्रभाव होता है। इसलिए अवतल लेंसों के दो फोकस बिंदु होते हैं, जिनको सामान्यतया f1 और f2 से व्यक्त किया जाता है, जो लेंस के दोनों ओर प्रकाशिक केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। प्रकाश के उत्क्रमणीय सिद्धांत के अनुसार अवतल लेंस के फोकस बिंदु की ओर भेजी गई प्रकाश की किरण दूसरी तरफ से मुख्य अक्ष के समानांतर बाहर निकलती है। प्रकाश की विभिन्न किरणों पर अवतल लेंस की क्रिया को समझने के बाद हम देख सकते हैं कि कैसे अवतल लेंस वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंसों को निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को ठीक करने के लिए उपयोग करते हैं। मायोपिया वाली आंख दूर की वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के सामने बनाती है। एक उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पर लाता है, जो व्यक्ति को उसे स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम बनाता है। अवतल लेंसों का उपयोग दरवाजे की जीरी और गैलीलियन दूरबीन में भी किया जाता है। सारांश: दो गोलाकार सतहों से अंदर की ओर घिरा एक लेंस उभय अवतल या सामान्यतः अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस एक अपसारी लेंस होता है। एक अवतल लेंस का फोकस बिंदु उसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है, जहां से मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद अपसरित होती प्रतीत होती है। एक अवतल लेंस के दो आभासी फोकस होते हैं और इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है।